उनको भेजी थी तो वो चला। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज 3 जून और आज सख्त गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद आज का दिन जो है वो नाम किया गया है साइकिलिंग के, वर्ल्ड साइकिलिंग डे। और हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसे अर्ली बर्ड राइडर्स के नाम से हम जानते हैं। और ये इस्लामाबाद में बहुत सारी फीमेल जो कि हमें लड़कियां जो कि साइकिलिंग करती दिखाई देती हैं, शीरोज़ के नाम से इन्हें जानते हैं। इनके फाउंडर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब। और अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट शीरो की तरफ। अच्छा सदफ, कैसा लगता है हॉकी एज़ कम्पेयर टू ये साइकिलिंग, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स में आते हैं? जी बिल्कुल, दोनों स्पोर्ट्स में आते हैं, लेकिन हॉकी में ना एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होती है और उसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साइकिलिंग आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, सुकून से अपने जब टाइम फ्री हो आप जाओ, सुकून से साइकिलिंग करो और बिल्कुल इंसान फ्रेश हो जाता है साइकिलिंग के बाद। कितना टाइम देती हो आप साइकिलिंग को? साइकिलिंग को मुझे जो पसंद है वो मॉर्निंग टाइम है, मतलब फजर नमाज के बाद तो बिल्कुल पीसफुल माहौल होता है, इतना शोर शराबा नहीं होता और बिल्कुल मतलब हल्की किसी धूप होती है, तो उसमें जो इंसान साइकिलिंग करता है वो बहुत ही मतलब अच्छा और पीसफुल फील होता है। बिल्कुल। हमें आपकी एक नई साथी ने भी ज्वाइन किया, हम उन्हें भी वेलकम कहेंगे। हिना, वेलकम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हमने बाकी सबका तो इंट्रोडक्शन, हिना जो है बड़ी टॉम बॉय है ना? हिना जो है इन सब में टॉम बॉयश है। सो हिना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा साइकिलिंग भी करती होगी कि नहीं? जी जी करती हूँ। करती हूँ ना? जी, जी। और हिना तो गर्मी सर्दी भी नहीं देखती होगी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बाइक भी चलाती हूँ मैं। बाइक भी चला, बाइक शौकिया चलाती हूँ या मतलब आना जाना भी बाइक पे ही शौक भी है करती और हूँ? आना जाना भी है। मैं जॉब करती हूँ हाँ। फेट में, ठीक है, तो उसके लिए भी जरूरत है। स्पोर्ट्स के लिए हम ग्राउंड जाते हैं, उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। सही। तो शौक है और ये मेरे अब्बू का भी ख्वाब था। मैं जब स्टार्ट में मैंने साइकिल चलाना सीखी तो मेरे अब्बू कहते थे कि मेरी बेटी तो साइकिल चला लेती, कल को ये बाइक भी चला लेगी। तो मैंने उनकी भी बात को पूरा किया कि बस वो अब है अच्छा, नहीं। लोग जो है ना अब ये साइकिल एक बहुत जिसे कहना चाहिए रिस्पेक्टेबल एंड ए वेरी हेल्दी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया ना। हम हॉलैंड के एक वज़ीर आज़म का साइकिल पे आने का भी बड़ा चर्चा सुनते चले आए हैं कि लोग जो हैं अपने स्टेटस से बियॉन्ड होकर वो सोचते हैं कि हमने साइकिल को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर फिर भी सोचते हैं हमारी ये मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आप सोचती रही कि मैं बाइक चलाऊँगी? जी बाइक, मुझे गाड़ी का शौक ही नहीं है, बाइक का ज़्यादा शौक है। बाइक तो गर्मी नहीं लगती इतनी सख्त गर्मी में जब चलती हूँ? ना, गर्मी कुछ भी नहीं देखती। और डर भी नहीं लगता कि चोट लगेगी या गिर जाऊंगी? ये आपके साथ नाज़िया बैठी हुई है, इन्हें तो बहुत डर लगता है। So, आप बैठी थी बाइक पे ना, तो मतलब डर थी पहले, फिर बाद में कहती नहीं आप बहुत अच्छी बाइक चलाती हैं। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं कभी नहीं बैठी थी, बट ये है कि आई थिंक सोशल स्टिग्मास को जब हम ब्रेक करते हैं ना तो हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं अपने बारे में भी और अपने लोगों के बारे में भी, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको डर क्यों लगता है नाज़िया? अच्छा, मेरा बचपन से है कि मैं जितनी दफ़ा भी मैंने चलाने की कोशिश की है तो मैंने छलांग लगा के वो कर देती थी। हमेशा भाई के पीछे बैठी हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। स्टिल अब अर्ली बर्ड राइडर्स की वजह से मुझे जो है एक मौका मिला है कि मैं ठीक है। तो ज़हीरुद्दीन साहब, आपने माशाल्लाह ये जिसे 7,000 कितने 7,010 जो शीरोज हैं उनको हमने कोच किया है और इन्हीं के कहना चाहिए सपोर्ट की वजह से 726 अभी एक लेटेस्ट कराची से आई हुई हैं, उनको मैं कोच कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा क्लिप भी उनका भेजा है। एंड 400 बच्चों को। जी। तो नाज़िया को क्यों नहीं अभी तक आपने इस नाज़िया ने 1-2 सेशन ले लिए हैं, लेकिन नाज़िया का अभी वो जो टैबू है ना, जो इसका फोबिया है कि मैं गिर जाऊंगी। ये फोबिया कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये फोबिया वैसे शी हैड 2 सेशन और नहीं गिरी, लेकिन अभी तक भी कहती है कि गिर जाऊंगी। जी, नाज़िया ये फोबिया कैसे डेवलप हुआ? एंड शी मेड अराउंड 20 to 30 meters first time, then she made around 40 meters, लेकिन उससे आगे इन्होंने और लेकिन हम इनसे जो है इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है हमें समझने की और हमारी स्टोरी बनाने की, तो शी इज़ अवर स्टोरी टेलर ऑफ EBR शीरोज़ और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और कंटेंट हमारे लिए लिखती हैं। जी। अच्छा, फोबिया का मैं बता दूं कि वो जो बच्चे जिनको गोल्डन स्पून मिलता है ना, जो घर की कंफर्ट में होते हैं, तो मेरा शुमार उनमें होता है। तो मेरा इनको ज्वाइन करने का मकसद ही ये था कि मैं उस कम्युनिटी से मिल सकूं जो कि मेरे वीकनेसेस को ओवरकम करके मेरी स्ट्रेंथ्स को और डेवलप करें। तो ये डेयर आपने खुद दिया था? हाँ, कि ये करना है, बिकॉज कंफर्ट जोन का सबसे, इसीलिए उसे कंफर्ट जोन कहते हैं कि उससे आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं होता या हो पाता। जी बिल्कुल, ये मैंने डेयर खुद लिया था और
मैंने अपनी फैमिली को भी खुद इन्फॉर्म किया था कि दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा जो है मतलब ये कहाँ की तुक है कि भाई आप एक घर की कंफर्ट में आप काम कर रहे हैं और आपको बाहर निकलना है साइकिल लेके। तो ये है। शी हैड गॉन थ्रू प्रॉपर प्रोसेस। लोगों को बताते हैं कि हम ये सिखाते हैं अर्ली बर्ड राइडर्स में कि सबसे पहले आपने अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यूज़, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ और आपकी फेथ वैल्यूज़, इनके दरमियान तमाम काम करना है। वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ये हमारा प्लेटफॉर्म। तो एक्सप्लोर इन्होंने खुद किया। नाजिया कॉन्टेक्टेड अस थ्रू आवर वेब एंड मीडिया एंड देन शी आस्क्ड अस कि मैं कैसे शामिल हूँ, मैं बड़ी एम्बिशियस हूँ। देन वी आस्क्ड सो मैनी, हमने एक मेथडोलॉजी बना रखी है। नाजिया को हमने वो पेश की, फिर नाजिया ने अपने पेरेंट्स से बात की, फिर नाजिया ने हमें इनवाइट किया एट हर प्लेस एंड शी होस्ट अस ए गुड कप ऑफ टी, कॉफ़ी एंड अदर थिंग्स। और उसके बाद इसने कहा कि नाउ आई एम कंफर्टेबल। मोर लाइक वो जो रिश्ता वाला प्रोसेस होता है गेटिंग मैरिड। जी, ये रिश्ता जोड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो पेरेंट्स की भी सपोर्ट हो जहाँ आप रह रहे हैं। और उन्हें, जैसे अब ये सब बच्चे आए हैं तो आप इन्हें देखें कि इनके हर पेरेंट्स को पता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और सब के लिए लॉजिस्टिक्स को भी बनाया गया है, हर एक की कंफर्ट। ये डिफरेंट से आए हैं, मतलब ये जो गुलदस्ता आपको नज़र आ रहा है इसमें फूल बड़ी दूर दूर से लाए गए हैं। आई एम श्योर। अच्छा, आप हमें बता रही थी अपने जर्नी का, हनीफा, तो वो जो चैम्पियन बनना था, जो मोमेंट ऑफ चैम्पियनशिप, बीइंग चैम्पियन, वो कैसा था? वो एक जो विक्ट्री जब होती है ना, उससे पहले की स्ट्रगल बहुत होती है, बट जब हम विन कर जाते हैं एक रेस तो उसके बाद जो रिलैक्स मोमेंट होता है ना, और वो जो एक जॉय होता है, वो सारी थकावट दूर कर देता है। मतलब अच्छा, अंदाज़ा था 6 टाइम्स आप चैम्पियन एमेच्योर साइकिलिंग में हुई हो? इतना अंदाज़ा नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मैं वेट करती गई और अच्छा, बस हो गया। अब आगे क्या प्लान्स हैं? बिकॉज ये भी ना चस्का, कामयाबी भी एक एडिक्शन है। अगर आपको एक दफ़ा यू गेट यूज्ड टू इट तो फिर आप रह नहीं सकते उसको हासिल किए बगैर। बेसिकली मेरी एडिक्शन कामयाबी है, विनिंग की नहीं है। हमारी एडिक्शन है एक हेल्दी एक्टिविटी है बेसिकली हमारी मेंटल रिलीज के लिए, मतलब हमारे सारे स्ट्रेस रिलीज के लिए हम लोग बेसिकली साइकिलिंग करते हैं। अच्छा, हम सब लोग ज़्यादातर ये भी सोचते हैं कि बच्चों को क्या स्ट्रेस होता होगा ना, तो आप लोगों ने कोई पढ़ाई का। अच्छा वो एक फैमिली प्रेशर सा होता है कि मतलब गुड ग्रेड्स मतलब गुड लाइफ, गुड करियर, तो वो एक स्ट्रेस नहीं कह सकते, वो भी हमारा भला चाह रहे होते हैं इनफैक्ट कि मतलब अच्छा होना चाहिए उनके बच्चे को भी, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन पे उतरना होता है। तो उसके लिए हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली हेल्दी होएंगे तो पढ़ेंगे। तो हमारी एक विद इन वीक में आफ्टर 3 डेज एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम पूरे मेंटली फ्रेश होकर घर जाते हैं और फिर जो भी हमारे टास्क होते हैं हम अच्छे से फुलफिल कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा चमन, कितनी फ्रीक्वेंसी है आप लोगों के गेट टुगेदर की, आपका पूरा जिसमें आप सब लोग इकट्ठे होते हैं, और क्या ये इकट्ठे होकर आप लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं? हम लोग ज़्यादातर हमारे काफ़ी रैलीज़ और इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो तो ऑब्वियसली हमारा ग्रुप होता है, और सिर्फ हम नहीं होते, फिर कम से कम लाइक 40-50 प्लस इतनी तादाद भी हो जाती है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स गेट टुगेदर करके साइकिलिंग करते हैं। इसके अलावा एवरी संडे और एवरी मॉर्निंग लाइक सर तो अर्ली बर्ड राइडर एज यू नो, तो फजर के बाद ये डेली साइकिलिंग करते हैं। तो ये आप लोगों को भी तंग करते हैं कि ये बिल्कुल कहते हैं ज्वाइन। इवन कल भी मुझे परसों भी कह रहे थे कि चमन टाइम दो, मेरे साथ साइकिलिंग करो, ज्वाइन करो। तुम मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं करती। तो हम लोग असल में जॉब करते हैं, स्कूल टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग करके स्कूल जाना टाइम पे। वो असल में ज़हीरुद्दीन साहब, आपकी जो लाइफ है ना, मिल गई थी आपको पता है ना, एक 7 बजे छुट्टी हो गई थी, तो मैंने से कहा भी इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जंप आउट ऑफ योर बेड। अच्छा, आप यू मस्ट बी अ रिटायर्ड, लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ, है ना? तो वो उसमें, और एक बंदे की, जिस बंदे ने नौकरी से एक दिन उसे छुट्टी मिली होती है ना, उसकी सोच में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मैं रिटायर नहीं हुई, आप मेरे लिए जुमला रिटायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा? हाँ, क्योंकि रिटायर तो वो होता है जो कुछ नहीं कर रहा होता, उसे लफ्ज़ रिटायर कहते हैं। मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा जो है जो
एक बट होती है नॉट 9 to 5 जॉब। हाँ जी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो हूँ ना कोच और मेंटर हूँ, मुझे रिकग्नाइज किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। हमारे ग्रुप को बहुत सारे लीडिंग, मतलब हमें बाजौड़ में बुलाया अच्छा, गया। आपने बहुत दिल पे लिया है रिटायरमेंट वाला। I mean, it's not, यकीन करे हो आपके I mean it's not रिटायर को मैं 9 ये to कहता 5। हूँ, वो जिसको कहते हैं वो आपने एक अच्छा, सुना होगा, बड़ा मशहूर सा है कि जो सकूत चाहते हैं वो, आपको पता होगा ये जोश मलियाबादी का, जो सकूत चाहते हैं वो मौत चाहते हैं, जो रिटायरमेंट चाहते हैं वो तो ओके। अच्छा, तो अब देखिए, अब दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर जी। मैनी जो ज़िंदगी के इस फेज से गुजर रहे जी। होते हैं, कि जब ये वक्त आया होगा कि आपको पता अंदाज़ा हुआ होगा कि अब मेरा ये जो एक वर्क लाइफ है, अब इट विल बी ओवर। हाँ, मतलब अब मुझे मेरी ज़िंदगी का रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप पे भी कोई स्ट्रेस आया था? आप भी कोई डिप्रेशन नहीं, में मेरा गए थे? पैरेलल चल रहा है। आप बड़े हैरान होंगे कि मैंने कभी काम छोड़ा ही नहीं है। मैं You were never in some fixed job? मैं किसी भी रियासती इदारे में मुलाजिम नहीं रहा। मेरा जो शोबा है वो बिज़नेस डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसमें मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी खलीफा गुरु हो जाता है। जैसे एक आदमी अगर फ़र्ज़ करें शुरू होता है, स्टूडियो में आता है, तो उसके बाद वो प्रोडक्शन में चला जाता है, फिर वो प्रोड्यूसर बन जाता है, फिर अगर उसके अंदर नैक हो वो राइटर भी बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है। तो हमारी जो बिज़नेस डेवलपमेंट है उसमें आप फिर कंसल्टेंट बन जाते हैं, आप एक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर होते हैं कि क्या। तो मैंने थ्रू आउट जो काम किया है वो IBM जिसने कंप्यूटर ईजाद किए, मैंने उनके साथ काम किया है। तो मैंने कोई 2 डिकेड मुल्क सऊदी अरेबिया में काम किया IBM के लिए, फिर मैंने कोई 1 डिकेड यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ मैंने सारी अपनी औलाद और सारा पाला है। तो मैंने कोई गवर्नमेंटल जॉब नहीं की। मैं अच्छा। जो हूँ डायनामिक से जॉब करने वाला हूँ। उसके साथ जो मेरे अंदर है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो सेल्फ इस्टीम है, जिसको अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया खुदी से, तो हम चाहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आई विश आई विल वॉक इन टू द ग्रेव, मैं यहाँ से उठूँ और मैं मर जाऊँ तो आप कहेंगे अभी तो मेरे से बातें कर रहे थे। तो इसे वॉक इन टू द ग्रेव कहते हैं, क्योंकि ये जो अल्लाह ताला ने हमें सारे ऑर्गन्स दिए हैं ये बहुत कीमती। ये हमारे लोग आजकल गाड़ियाँ चमका रहे हैं, मोबाइल चमका रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं। इन मुफ्त की DSLR कैमरे की कोई तवज्जो ही नहीं। देखे मैं इसके बगैर पढ़ता हूँ, बगैर किसी ये ऐनक दैट्स के। ग्रेट। मैं पूछने लगी थी कि हाँ। आपका कैसे आप अपने आप तो को ये लुक आफ्टर सारा करते कुछ हैं? जब आप इसकी साइकिलिंग के केयर अलावा भी तो करेंगे। क्या केयर करते हैं? मैं साइकिलिंग के अलावा स्विमिंग करता हूँ, स्क्वाश खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं हाइकिंग करता हूँ, मैं एक हाइकिंग की पूरी क्लब चलाता हूँ, मैं जो हूँ ट्रैकर हूँ। और मैं मगर नजर का कायम अच्छा, रहना कि नज़र आपको में ग्लासेस अबू की से जरूरत ये ना बहुत पड़े। सीखा था कि वो कन्वेंशनल चीज़ें होती थी कि ग्रीन ग्रास पे जहाँ ओस पड़ी है उस पे चलें। फिर हम ये प्रैक्टिस करते पे थे नंगे पाँव कि चलें। जी नंगे पाँव चलें। और उसके बाद ये है कि करीब के ग्रीन को देखा, फिर अपने फार देखा, तो आपकी जो आई साइट का फोकस है वो ऐसे हुआ, और फिर आपने अपनी आईज़ को घुमाया, ये देखें। फिर तो ये सारी एक्सरसाइज करें। एक्चुअली लव योर सेल्फ इज़ द नेम ऑफ द गेम। अल्लाह ताला ने देखें मरना मैंने उसी टाइम पे है जो मेरी मौत का टाइम है। वो पता नहीं कल है, आज है, रात में है, घंटे बाद है, लेकिन मतलब मैं उस वक्त तक तो इसका शुक्र अदा करूँ ना। उस वक्त आई एम तक तो मैं जिंदा ग्रेटफुल टू रहूं। द क्रिएटर के तूने मुझे क्या कमाल दिया है। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा। तो आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम यस यू सो आर, ब्लेस्ड। यू आर सो इंस्पिरेशनल। जी, तो ये बस ये है जो है कि ना, ये मैंने एनर्जी मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि जो एनर्जी जो है उसके साथ ज़िंदगी को जीते हैं, खुशी के साथ एंड ग्रैटिट्यूड के साथ। मैं तो जो सीनियर लोग हैं मैं उनसे भी जब मिलता हूँ तो उनसे बातें करता हूँ कि आप अपनी सोसाइटी को, जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं मेरी, उनसे भी मुलाकातें होती हैं, फॉरेन सर्विसेज के लोग हैं उनसे भी मुलाकातें होती हैं। तो उन्हें कि भाई गिव बैक टू योर कम्युनिटी, आप इनको कुछ सिखाएं हमारे नौजवानों को। मुझे जो आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप में कोच करना और मेंटरिंग करना, कि ये एक होता है कि आप अपनी शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात,
एंटरप्रेन्योर को ये बताना होता है कि मुझे क्या दिमाग में आया हुआ है और मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं वो सिखाता हूँ। इसे एलिवेटर पिच का नाम देते हैं। ठीक है। तो मैं वो सिखाता हूँ। मैं फिर उनको क्वेश्चन आंसर सिखाता हूँ, जो मैं इनको भी ग्रूम करता हूँ। ये आपके सामने जो ये गुलदस्ता है, इनकी ये एक ग्रूमिंग है। इट इज़ नॉट पैडलिंग, इट इज़ ए फुल ग्रूमिंग के हु यू आर, व्हाट यू आर, नो योर सेल्फ एंड देन बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव विद योर लाइफ। बिल्कुल सही। अच्छा, हम लोग बाज़ औक़ात जो है ना, मतलब बच्चे आजकल के बड़ों की बात सुनना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें होता है वी नो एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू टीच अस एंड डोंट ट्राई टू टेल अस। तो आप लोगों के अंदर भी कभी आया, कभी ज़हीरुद्दीन साहब आपको कुछ बता रहे हो तो आपने कहा नहीं यार बहुत, हाँ नहीं, यू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग? ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने इनकी बातों को गौर से ना सुना हो। इनकी बातें ही ऐसी होती हैं कि हमारा इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि अगर हम लोगों की मीटिंग 3 बजे शुरू हो रही है और हम लोगों का मीटिंग का टाइम हो 1 आवर का, हम बातों में, इनकी बातों में इतना इंगेज हो जाते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि सूरज ढल जाता है। अच्छा। और हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते यार अभी तो और भी बातें रहती हैं, अभी तो और भी कुछ सीखना रहता है। हाउ यू कंपेयर, नाजिया यूर स्टोरी टेलर, ज़हीरुद्दीन साहब इज़ ऑल्सो अ ग्रेट आई थिंक स्टोरी टेलर हिमसेल्फ, है ना? इनका भी थोड़ा बहुत उस तरफ कॉर्पोरेट ज़्यादा उन पे टच है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ये नैक मौजूद है। सो आप इनको कैसे कंपेयर करते हैं जो घरों के अंदर बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, एल्डर्स, द पीपल हु कैन जस्ट गाइड यू, टीच यू अबाउट लाइफ? अच्छा, मैं इनको ऐसे देखती हूँ ना कि ये बिल्कुल हमारे बुज़ुर्ग कह लें, बड़े हैं जो कि आपको ना गाइड करते हैं। बुज़ुर्ग कहना ठीक है या एज डिफाइंड साइक्लिस्ट कहते हैं। ये हमारा एक टैग लाइन है, एन एज डिफाइंड साइक्लिस्ट। एज डिफाइंड साइक्लिस्ट, ठीक है। तो ये एक साए की तरह है जो मुझे लगता है हर एक को ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में जो है ऐसा कोई ना कोई आपका ना एल्डर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, आपको बताए या आपकी ओरिएंटेशन सेट करे लाइफ में, और आपका कांस्टेंट उनसे इंटरेक्शन हो। तो हमारी इस कम्युनिटी में, EBR में, ये वो एल्डर हैं जिनसे हम ओपनली और बड़ी ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हमारी स्ट्रेंथ हैं या वीकनेसेस हैं या हमें अपने लाइफ में कैसे कैरी ऑन करना है अपनी। ठीक है। अच्छा, मेंटरिंग की जब बात होती है ना, आपको ये जो मेंटोर के कोई इसको मेंटोर ही कहेंगे हम, कि somebody who is there to guide you के ज़िंदगी के और किसी भी मुश्किल के बारे में। सो आपके हाल में इसकी कितनी अहमियत है एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड योर लाइफ? अहमियत तो बहुत ज़्यादा, हमें गाइड करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, बात समझाते हैं, हम उनकी बात सुनते भी हैं, तो अच्छा लगता है, और उनकी बातें सुनने के भी हमें अच्छा लगता है। तो हम कहते हैं हमें और समझाएं कि हमारी लाइफ है, अभी हमने आगे भी चलना है। तो अच्छा, जो ये वार्डरोब पहने हुए हैं, कितनी देर ये पहनते हैं साइकिलिंग के अलावा? बाकी जो है वो फिर जो लड़कियों वाले कपड़े होते हैं और सारी चीज़ें चेंज करते हैं, जब हम पूरा दिन बाहर होते हैं। हाँ। तो इसी में रहते हैं, गेम करते हैं इसी में, इसको जब घर जाते हैं जब चाहिए। अक्सर तो पहले होता था कि यही पहनते हुए सो जाते हैं, हाँ। थके होते हैं, चेंज भी नहीं करते, हम चेंज करते हैं। तो सदफ कितने जोड़े हैं वो लड़कियों वाले जो होते हैं? बहुत सारे। ईद भी है, तो ईद की तैयारियां एंड वो सब चीज़ें। हाँ, वो तो बस उतना कहो कि जब किसी फैमिली फंक्शन में जाना उस हिसाब से रखे, बाकी अदरवाइज स्पोर्ट्स, बाकी ये सारे यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो शायद झिझक जाए, उसे डिटेल लीजिएगा। अभी एक शादी थी एक शीरो की, and she was very young और nicely, तो she is just 19 years old। बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने इन सबको गाइड किया कि देखो हमें जाना चाहिए। कुछ लोग अपनी मजबूरी से नहीं जा सके। एक बंदी इसलिए नहीं गई कि मुझे वो शादी वाला जोड़ा पहनना होगा, तो आप समझ जाएंगे कौन नहीं गई। एक्चुअली पता है क्या, स्पोर्ट्स के कपड़ों में इतने अब कंफर्टेबल रहना शुरू हो गई हूँ कि बिलीव मी, जो मेरी शलवारें कमीज़ें जितनी थी ना मैंने दे दी हैं, और अब मेरी पूरी अलमारियाँ स्पोर्ट्स अटायर से भरी हैं। और मतलब मैं जब भी जाती हूँ, कभी शादी में जाना पड़े जाएगी, बिलीव करें, मुझे टुक मी 2 hours टू कन्विंस सर। इसने कहा अच्छी चल जाऊंगी, फिर इसने मुझे फ़ोन करके कहा सर वो क्या तैयार होना फिर जाना, मतलब बिलीव इट। अभी एक्चुअली कमिंग 8 तारीख को भी मेरी एक स्टूडेंट की शादी है। मैंने कहा सॉरी बेटा, और टुडे हमारी बिकन हाउस का एक डिनर है आज, ये भी बिकन हाउस की स्पोर्ट्स टीचर है, मैं भी।
तो आज मैंने आज भी रिफ्यूज़ कर दिया अपनी हेड को कि मैं नहीं आ रही बिकॉज ऑफ दिस कि अब मैं क्या जाऊँ, तैयार हूँ, दुपट्टे संभालूँ, ये वो, बेहतर है मैं ना जाऊँ। और मैं शादियाँ भी छोड़ देती हूँ, बस ईद पे सिर्फ मैं ड्रेसअप हो जाती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये तो बड़ा मसला हो गया फिर। बाकी बस अपनी शादी एक का है ना, बाकी है तो सारी करती है। लेकिन नहीं अपनी शादी पे अब क्या सोचा है फिर कि मतलब इसी तरह कि ये अटायर पहन के तो जॉगर्स पहन के एंड साइकिल के ऊपर लहंगे वगैरह ये वो, लेकिन बस वो कैरी करना लाइक मुझे बोझ लगता है। चमन की शादी हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में करेंगे। हम सारे जो है एक स्पोर्ट्स में हमारी एक स्क्वाश प्लेयर हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो अपनी स्कूटी पे, कैन यू इमेजिन, लहंगा पहन के अपनी स्कूटी पे आई थी वो। अच्छी बात है ना कि जो आपके पैशंस हैं या जो आपका लाइफस्टाइल है उसको आप कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑल, इसलिए कि आज हम वर्ल्ड साइकिलिंग डे के हवाले से ज़हीरुद्दीन साहब, यू आर वेरी इंस्पिरेशनल, नॉट ओनली फॉर देम, फॉर द शीरोज, फॉर ऑल द हीरोज एंड नॉट सो हीरोज। हाँ, हम और सब मज़ा तो अब आए कि आप हमारे साथ जो हम राइड रखें, आप बताएं जो कन्वीनियंस होगा। हम ATV के एम्प्लॉयज़ की एक राइड रखते हैं तो आप उनमें शीरोज भी आए और हीरोज भी आए आपके। तो इट विल बी ए प्लेजर। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। और ये पक्का वादा है जी, हम इंशाल्लाह इसको कहते हैं उसके लिए बस पहले वही मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपका भी फोबिया है। मैं वही ट्राने की कि इससे पहले मुझे आपकी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। It's a player. Thank you. Coaching is our passion. Thank you so much. Wonderful to have you all. Wish you all the best. Thank you. और हम यहाँ पे आपसे इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आप हेल्दी रहें और इन हेल्दी एक्टिविटीज़ को आप भी अपनी ज़िंदगी में और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़, कल फिर मिलेंगे।